आइए जी. So first process is the identification, and the tripodont is in front of you, and I need an operator. Who's the operator of this patient? Ibad. Ibad, come here. हाँ, आपको ये एडिट होकर मिल जाएगी. ठीक है, फिर वेरी गुड, शाबाश. ठीक है, तो इबाद इज हियर. ही हैज़ 4 पेशेंट्स and he is going to sit down, and he will not need the endo box now. It's okay, you can remove it, but he's first what he will do. मैंने एक तस्वीर आपको भेजी भी थी, अभी दिखा देती हूँ कि इनको ना होमवर्क भेजना होगा कि he understands his patient. तो 4 टेम्पलेट्स हैं जो इनको भेजनी होंगी. Now he will identify he has a tripodont, और जब भी जितना डिस्कशन हुआ है वो सारी नॉलेज यूज़ करें, आप सब भी यूज़ करें और मुझे आइडेंटिफाई करके दें. ये सेकंड मोलर है, ये मैंने कैसे बता दिया, ये सेकंड मोलर है. बाय लुकिंग टू द रूट्स बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट होंगी तो फर्स्ट मोलर है, बहुत करीब होंगी तो ये मैक्सिलरी है, मैंडिबुलर है. मैंने कैसे बता दिया, मैक्सिलरी में 3 रूट्स होती हैं, मीजियल, डिस्टल और एक बीच में पैलेटल होती है ना. मैंने प्रेजेंटेशन मैंने भी छुआ भी नहीं है, मैंने बता दिया ये पेशेंट ऊपर से आया है, ये पेशेंट नीचे से आया है, और ये पेशेंट मुझे सेकंड मोलर लग रहा है. और सेकंड मोलर की वो रूट्स जो बिल्कुल जुड़ी हुई हैं वो है ही सी. मैं यहाँ से देख के अगर जुड़ी होती तो मैं इनको काम करने से मना कर देती, लेकिन सेकंड मोलर जिसकी रूट्स दूर है उस पर भी कुछ गुंजाइश है कि आप उस पर काम कर सकते हैं, बिकॉज वो पेनिनसुलर लाइक फ्लोर नहीं होगा. तो एक पेशेंट तो उनका मैक्सिलरी मैंडिबुलर. नाउ होल्ड इट इन योर हैंड यूजिंग योर ट्विज़र, यूज अ ट्विज़र एंड इंस्पेक्ट योर फर्स्ट मोलर और योर सेकंड मोलर स्टिल यूजिंग द लाइट. शाबाश. कैन यू सी oblique ridge, mesobuccal cusp? Yeah, I can see the oblique ridge. What in your opinion, who is your patient is? He's a middle-aged man. A middle-aged guy could be. जी मेरा बेटा, क्या बोला आपने? सॉरी मैं सर से गुजर. कोई middle-aged guy होगा जिसका होगा ये दांत. नहीं मैंने नहीं पूछा. Who is your patient? Like this patient is a molar, first or second? मेरा बच्चा. अच्छा, ये oblique ridge है. इससे मैं उंगली रख दूंगी, ये प्रीमोलर बन गया. जी. सब देख रहे हैं. मुझे पता है वेयर टू ओपन. कैन यू पॉइंट वेयर टू ओपन यूजिंग योर एक्सप्लोरर? बहुत अच्छा सैंपल है माशाल्लाह. Around here. ये बिल्कुल सेंट्रल पिट है, इससे थोड़ा सा दूर रहना है, लेकिन ये प्रीमोलर की तरफ खुलेगा. ये वाली जगह. ठीक है जी, बिल्कुल सही, मैं समझ गई. जी ये वाली जगह, ये वाली जगह सही. इज गोइंग टू ओपन. दिस इज द oblique ridge. अब मैं हाथ रख लूँ दिल की शक्ल बन जाती है, और छुपा दूँ तो प्रीमोलर बन जाता है. यू आर वेरी इजी गुड गोइंग हाउ टू ओपन, where to open, but what you require still to start working, you have to have periapical radiograph. Do you have a radiograph this patient? Yeah, yes. Open it. You can share it with the group, and you have to see where is the chamber. अच्छा, I am expecting the chamber. अब आप इसको और इंस्पेक्ट करें. जितने ख़राब शुदा दांत होंगे ना, उनके चेम्बर आपको बहुत ख़राब मिलेंगे. इस टूथ को क्यों निकाला गया है, कोई बताएगा? देखिए मीजियल रूट कितनी चौड़ी है, इसमें MB1 भी MB2 भी है. दिस विल बी चैलेंजिंग फॉर इबाद. जैसे ये द मीजियल रूट इज़ very much broader. It tells itself that I'm carrying another canal with me. What is the cause? There is what? Why this was out? ये कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई केरियस लीजन हुआ होगा, है ना? या तो पेरिडोंटल रीज़न होगा या ये केरीज ही हो सकती है. ऊपर से तो ठीक है, लेकिन जो कुछ हुआ है ना वो अंदर से हुआ है. तो पेरिडोंटल है या फिर ये मैं बहुत ठीक से इंस्पेक्ट नहीं कर पा रही कि ये क्या है. ये केरीज भी हो सकती है, लेकिन होती तो ब्लैक कलर की होती, कोई कैविटी होती. ऐसा लगता है पेरिडोंटली ही इसने अपने आप को फेल किया होगा, बोलना होगा. ठीक है, अच्छा ठीक है. बट जेंडर तो हम नहीं बता सकते, मेल है कि फीमेल है. लेकिन ये बता सकते हैं कि ये मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है. एंड आई एम हैप्पी विद द सैम्पल. यू कैन वर्क ऑन इट एंड यू नीड टू सी. दिस इज़ द CEJ, cemento enamel junction. So what beta will do, set your round burr in your handpiece and just either get the film using a cone indicator, keep it on the light and just measure your burr. वो मिस हो गई वहाँ से, स्लाइड्स वहाँ पड़ी हुई हैं. मैंने पहले ही बहुत बार भेजी है कि मैंने हैंड पीस में राउंड बर्ड लगाया हुआ है, मैं रेडियोग्राफ पे रख के देख रही हूँ. तो जो मोलर्स है ना उनके आगे भी कस्प है, पीछे भी कस्प है. तो ना आगे की कस्प, पीछे के कस्प के एवरेज अपना ले लें और वो आपके सेट ऐसे करें कि वो छत पे जा रहा हो. अगर ये बिल्कुल डिस्क शेप चेम्बर है तो बेटा इज़ नॉट गोइंग टू फील द डेप्थ, बट इफ इट्स ओपन ही विल बी नोइंग के आई कैन फील द डेप्थ. सो ही जो क्रॉस है उस वाली जगह पे जिस बेटे को ड्रिल करके उस छत में सुराख करने, दैन ही विल चेंज द बर्र एंड ही विल एक्सटेंड द कैविटी. एंड एवरी टाइम ही विल एक्सप्लोर एंड ही कम टू द सुपरवाइजर, मिस ठीक है, मिस ठीक है, मिस सही है. बस दिस इज़ योर टास्क फॉर टुडे.
ठीक है, मैं ओपन करके दिखा भी देती हूँ आपको। अगर बात करना चाहेंगे, बात नहीं, कॉन्फिडेंट है, साफ बात करने कर आपसे सकते हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट, विच टूथ? मैक्सिलरी फर्स्ट नहीं, ये सेकंड मैंडिबुलर है। आपने कहा से एक बक्कल रूट है, एक डिस्टल रूट है, तो ये 2 रूट्स हैं, तो ये तो हो सकता है। अच्छा, मैंने इसको देखा तो ये सेकंड मोलर है, बिल्कुल। देखिए डिस्टल का रुडिमेंट्री है, प्लस का साइन बन रहा है, ये है ही सेकंड मोलर। देखिए ना, डिस्टल कस्प नहीं है, प्लस बन गया ना। वो फिश टेल डफ टेल वाला सीन नहीं है। अगर 3 डिस्टल कस्प होते तो आपको पता है फिश टेल डफ टेल बनता है। ये बिल्कुल प्लस की तरह 4 प्रोमिनेंट कस्प है, सेकंड मोलर है। इसकी रूट्स भी बता रही है कि मैं सेकंड मोलर हूँ, है तो आप ये पहचानना सही है। अच्छा, आप ये देखिए, ये अपने साथ बोन भी लेके आ गए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस सपोज टू बी, सीम्स टू बी बोन एट द फ्रिकेशन एरिया। इसमें इसका भी कोई पेरिडोंटल इशू, कोई सूजन रही होगी इसके, लेकिन मेजर कॉज क्या है? केरीज लगी है इसको, बिल्कुल सही। और थोड़ी सी रूट की तरफ भी गई है, बहुत ज़्यादा कैविटी, ट्रीट नहीं हो सकती थी ये, डेफिनेटली ये ट्रीट नहीं हो सकती थी। क्लास 5 लग रही है, और क्लास ग्रूव के अंदर कस्प है, कस्प है, कस्प है। क्लास 1 ही है, बक्कल पिच है। जो ये आप देखें, लिंगुअल कस्प बहुत शार्प होते हैं, प्रमाण लगाएं, लिंगुअल कस्प बहुत शार्प होते हैं। और ये बक्कल कस्प है, ये फंक्शनल कस्प है। लोअर बक्कल, अपर पैलेटल, ये घिसे हुए होते हैं, राउंड होते हैं। बात कैन फील यूजिंग हिज हैंड, ये बहुत राउंड है, ब्लेंडेड है। ये फंक्शनल कस्प बक्कल है। इन्होंने फॉरेन कम इसकी शार्प है, ये लिंगुअल कस्प है, ये लग भी रहे हैं कि मैं लिंगुअल हूँ, है ना। और इसके केरीज, अब इस बेटे को पहचान करनी है, बक्कल और लिंगुअल की तो कर ली, मीजल डिस्टल की पहचान करनी है। तो ये देखेंगे रूट कौन सी कर्व है, ये मीजल रूट है, डिस्टल रूट है, तो ये मीजल है। बिकॉज स्टिल ही नीड टू नो व्हाट इज मीजल डिस्टल, बिकॉज ही हैज़ टू बी फॉर अ मैंडिबुलर मोलर वेयर। हमने क्या कहा था, छुपा दो और प्री मोलर बना दो, यही बोला था ना। डिस्टल में कुछ नहीं मिलेगा, ना अपर में ना लोअर में। तो इस टूथ पे आपको ना सिर्फ ये पता हो कि तुम कौन हो मेरे भाई, बल्कि ये पता हो कि आप मीजल किधर हो और आप डिस्टल किधर हो। तो बेटा खुद रूट से मदद ले लेंगे। मीजल रूट ज़रा सी कर्व होती है एज कम्पेयर टू डिस्टल, थोड़ी सीधी होती है। तो अब ही विल जज, ही कैन जज हेयर व्हाट इज मीजल, व्हाट इज डिस्टल। जो कर्व वाली ही है, शुड जज एंड ही शुड मार्क इट विद अ मार्कर। इसकी निशानी ये है कि इसकी केरीज डिस्टल साइड पे हुई है। ये distal जो side है। कर्व वाली वो मीजल से हाँ, है। आपको जो कुछ करना है वो मीजल पे करना है। ये इजी हो गया। इसमें कौन सा मीजल डिस्टल था, बड़ा आसान था। ये ऑब्लिक रिज पे मैंने रख दिया, तो मुझे खुद ही पता है कि ये मीजल है। जो कुछ है ऑब्लिक से। मैंडिबुलर में आपको मसला होगा, मीजल डिस्टल की ओरिएंटेशन आपने रखनी है। एंड देन देखिए, जो केरीज वाले दांत है उसके चेंबर का नहीं पता, इसका भी रेडियोग्राफ किधर है, सो वी कैन डिस्कस। ठीक है, डू यू हैव रेडियोग्राफ ऑफ या बोथ? मिस है, बस इसका ना थोड़ा सा सुपर इम्पोज है, तो वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि रूट एक दूसरे के ऊपर किया हुआ है। अच्छा, बट आपने रेडियोग्राफ किया हुआ है ना? हम देख दोनों लेंगे। का